Hello everyone, welcome at my channel KMS English Education, and today's our topic which is related to the tenses. तो इसमें हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिस्कस करेंगे कि टेंसेस से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को जब भी सेंटेंस बनाने के लिए दिए जाते हैं, सिंपल सेंटेंसेस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जब भी कोई सिंपल सेंटेंस आपको बनाने के लिए दिया जाए तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करना होता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, एंड द लास्ट वन इज एडवर्बियल। सेंटेंसेस में हमें इन चीज़ों के बारे में आइडेंटिफाई करना होता है। देन पुट देम ऑन देयर राइट प्लेसेस, फिर उनको उनके राइट प्लेसेस पे हमें रखना होता है। आफ्टर दैट वी मस्ट नो द वोकेबलरी ऑफ द गिवन वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में जो भी वर्ड्स दिए जाते हैं उनकी इंग्लिश वोकेबलरी हमें पता होनी चाहिए विद करेक्ट स्पेलिंग्स। फिर उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि किस सेंटेंस में हमें कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो इन बेसिक चीज़ों के बारे में हमें पहले जानकारी होनी चाहिए, देन वी कैन मेक द सेंटेंसेस। नाउ आवर टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू द टेंसेस। तो हमारा फर्स्ट जो टेंस है, आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं टेंसेस को, उसमें हमारा जो फर्स्ट टेंस है वो है प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में हम लोग हिंदी के सेंटेंसेस की अगर बात करते हैं तो हिंदी के सेंटेंसेस में रूटीन लाइफ में या हैबिचुअल जो एक्शंस होते हैं, जो काम हम लोग रोज करते हैं, उन्हें बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस से रिलेटेड। यहाँ पे मैंने केवल प्रेजेंट लिखा हुआ है, इसमें आप प्रेजेंट सिंपल और ऐड कर दीजिएगा, प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में हम लोग हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं वो कैसे बोलते हैं, जैसे राम गाना गाता है, सीता खाना खाती है, मेरे पापा पैसे कमाते हैं, मम्मी खाना बनाती है। इस प्रकार के जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हिंदी में, उनके पीछे उन सेंटेंसेस में वर्ब के साथ ता है, ती है, ते है, ता हूँ या फिर ते हो, इस प्रकार के वर्ड्स वर्ब के साथ हमें सुनने को मिलते हैं। जैसे राम खाना खाता है तो ता है पीछे दिखाई दे रहा है वर्ब के साथ, सीता गाना गाती है तो उसके साथ ती है दिखाई दे रहा है। तो सिंपल सेंटेंसेस अगर हम लोग इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो हैबिचुअल एक्शंस को या फिर रूटीन लाइफ के सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। दूसरा, हिंदी में अगर अपन बात करें तो हिंदी के सेंटेंसेस में हम लोग सेंटेंसेस के पीछे प्राय ता है, ती है, ते है या फिर ताहू देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे मैं जो आप लोगों को डिस्क्राइब कर रहा हूँ वो हिंदी और इंग्लिश का स्टार्टिंग में हम लोग कंपेरेटिवली हम लोग स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट जो टेंस है वो है प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या स्ट्रक्चर होता है, तो 4 स्ट्रक्चर हमेशा हर सेंटेंसेस में रहेंगे। सबसे पहला अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव एंड फोर्थ इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ओके, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नहीं लिखा है मैंने, तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट, देन उसके बाद आएगा वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है हमारा, अगर ये सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब के साथ एस या फिर ई एस लगा देंगे। कहाँ एस लगेगा और कहाँ ई एस लगेगा इसके रूल हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगी हमारी वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद आएगा हमारा ऑब्जेक्ट, और एडवर्बियल जो है वो ऑब्जेक्ट के बाद लिखे जाएंगे। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। सेकंड जो है वो है हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले वही सेंटेंस में सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोग लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या रहेगी, डू या फिर डज। फिर उसके बाद आएगा नॉट, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। डू और डज का यूज भी हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को देख करके करेंगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डज, और अगर सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो हम यहाँ पे लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू।
फिर उसके बाद लगेगा नॉट, देन हम लोग यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर यहाँ पे एस और एस का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये जो डू है उसके साथ एस लगा हुआ है। ओके, वो भी कब यूज़ करेंगे, केवल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तब। फिर उसके बाद अपन यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू और डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा तीसरा जो स्ट्रक्चर है वो है, इसी हेल्पिंग वर्ब को इंटेरोगेटिव में हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे डू या डज, वो भी हम लोग इस सब्जेक्ट को देख करके कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो डू हेल्पिंग वर्ब लगानी है, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो हम लोग डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे डू डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा होगा इंटरोगेटिव का सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अगला जो है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, डू डज जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम लोग सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो हमें केवल हेल्पिंग वर्ब, पूरे स्ट्रक्चर में हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बारे में हमें ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी और मेन वर्ब कहाँ आएगी। तो सबसे पहले कॉमन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। ओके, तो हमारे जो ये स्ट्रक्चर हैं, चारों स्ट्रक्चर्स, इन्हीं को फॉलो करते हुए हम आगे सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे। हमारा स्ट्रक्चर्स के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ एस यूज़ किया जाएगा वर्ब के साथ और कहाँ ई एस यूज़ किया जाएगा वर्ब के साथ। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम लोग, ये टोटल 4 रूल्स हैं, 2 हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। पहली स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ एस और ई एस का यूज़ किया जा रहा है। देखिए वर्ब जो है, अगर उन वर्ब के लास्ट में हम लोग अगर देख रहे हैं एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ, तो उन वर्ब्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं सिंगुलर फॉर्म में। कैसे सिंगुलर फॉर्म में हम लोग उन वर्ब को ट्रांसफॉर्म करेंगे, ई एस को लगा करके। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है यहाँ पे, टीच, टीच के लास्ट में आपको रेड लेटर्स में आपको दिख रहा होगा सी एच। तो अगर वर्ब के अंत में अगर अपन को सी एच दिख रहा है, एस एच दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, ओ दिख रहा है, एस एस दिख रहा है, तो हम लोग लास्ट में ई एस लगा देंगे। जैसे यहाँ पे ब्रश के लास्ट में अपन को दिख रहा है एस एच, ब्रश यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, यहाँ पे वर्ब है, तो एस एच अगर अपन को दिख रहा है तो हम लोग पीछे के क्या लगा देंगे, ई एस लगा देंगे। तो वर्ब अगर अपन को सिंगुलर बनानी है, हम लोगों को वर्ब अगर सिंगुलर बनानी है तो हम लोग वर्ब के लास्ट में इन सारे वर्ड्स को या सारे इन लेटर्स को अपन लोग चेक करेंगे। अगर ये पाए जाएंगे तो हम लोग पीछे ई एस लगा देंगे। ये एस और ई एस भी कब लगाना है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब, बाकी ये रूल्स अप्लाई नहीं होंगे। दूसरा हमारा जो रूल है वो क्या कह रहा है कि अगर वर्ब के लास्ट में अगर ये वर्ड हमें नहीं देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन से वर्ड जो हमने ऊपर देखे, एस, एस एस, सी एच, एस एच, एक्स और ओ, अगर ये नहीं दिख रहे हैं तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें केवल वर्ब के पीछे एस लगा देना है। जैसे यहाँ पे एक वर्ब दी है मैंने किक, किक के पीछे लास्ट वाला जो अपन को अल्फाबेट देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है के, जो कि इनमें से कुछ भी नहीं है। तो हम लोग इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, एस जोड़ देंगे। राइट, हमारी 2 रूल्स तो ये कंप्लीट होते हैं। तो हमारा अगला जो रूल है वो है द वर्ब हैव 2 कंडीशंस दैट एंड विथ वाई। अब कोई भी वर्ब्स हैं उनकी 2 कंडीशन है, तो 2 कंडीशन कौन सी हैं। फर्स्ट कंडीशन, उस वर्ब के लास्ट में हमारे वाई होना चाहिए। ओके, तो वाई होने पे भी 2 कंडीशंस यहाँ पे बताई गई हैं। वो तो 2 कंडीशन कौन कौन सी हैं। फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि अगर वाई से पहले हमें कोई कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है, वाई से पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, कोई कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है, तो हम वाई को हटा करके वाई को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, आई ई एस से। जैसे एग्जाम्पल CARRY, कैरी का मतलब होता है ले जाना। तो देखिए वाई से पहले क्या दिख रहा है आपको, आर, जो कि एक कॉन्सोनेंट है। तो जब हम इस वर्ब को सिंगुलर बनाएंगे तो इस वाई को हम लोग यहाँ से हटा देंगे और उसकी जगह हम लोग लगा देंगे IES। राइट, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई
कि अगर किसी वर्ब के लास्ट में अगर हमें कोई कॉन्सोनेंट दिखाई दे रहा है तो हम लोग उस वाई को रिप्लेस कर देंगे IES से। नेक्स्ट जो है वो है, अगर वाई से पहले हमें कोई वोवल दिखाई दे रहा है तो वाई को हम लोग वहीं उसी प्लेस पर रहने देंगे और उसके साथ हम लोग एस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, जैसे PAY, वाई से पहले क्या है हमारे पास, ए क्या है, वॉल है, तो हम लोग इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके पीछे एस को ऐड कर देंगे। और भी खूब सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके लास्ट में हमें वाई देखने को मिलता है। तो आप फाइंड आउट कीजिएगा कि कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके लास्ट में वाई दिया गया हो, लेकिन वाई से पहले दो कंडीशंस आपको देखनी है, या तो कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट होगा और उस वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो IES लगा दीजिए, और अगर आपको वोवल दिखाई दे रहा है उस वाई से पहले तो केवल एस जोड़ करके उसको आप सिंगुलर बना दीजिए। तो ये टोटल हमारे पास 4 रूल्स हैं जिनका यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ब को सिंगुलर बना रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो हमें ये देखने को मिल रहा है कि सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल क्या होते हैं। तो हम जो सब्जेक्ट जनरली हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं I, we, you, they, और कोई प्लूरल का मतलब होता है एक से ज्यादा, जैसे राम एंड श्याम। तो दो नाउन जब एंड से जुड़े हुए हैं तो ये नाउन क्या कहलाएंगे, हमारे प्लूरल कहलाएंगे, राइट। और भी होते हैं जैसे BOY, बॉय के साथ हम लोग, ये सिंगुलर नाउन दिख रहा है हमें, बॉय मतलब केवल एक लड़का है, लेकिन अगर हम लोग इसके साथ एस जोड़ देते हैं तो ये प्लूरल बन जाएगा, बॉयज। इसी तरह से जैसे गर्ल के साथ अपन लोग एस लगा देते हैं तो गर्ल्स बन जाएगा। तो अगर इस प्रकार के अगर ये नाउन प्लूरल हमें दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो ये नाउन क्या कहलाएंगे, हमें प्लूरल नाउन कहलाएंगे। तो उनके साथ प्रेजेंट सिंपल में हम लोग यूज क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल, ओके। और अगर सेंटेंस अगर नेगेटिव दिखाई दे रहा है या इंटेरोगेटिव दिखाई दे रहा है या इंटेरोगेटिव नेगेटिव दिखाई दे रहा है तो हम लोग डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, जैसे ही, शी, इट, या फिर कोई नाम भी केवल एक होना चाहिए, जैसे राम, ओके। जैसे बॉय क्या है, एक कॉमन नाउन है, तो ये सिंगुलर है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था गर्ड, या फिर पेंसिल, या फिर बुक, ये जितने भी नाउन है ये सिंगुलर नाउन है। और नाउन के पीछे अगर अपन लोग एस या फिर ES लगा देते हैं तो वो नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। जबकि वर्ब में जस्ट इसका अपोजिट होता है, अगर वर्ब के साथ एस और ES लगा दिया जाएगा तो वर्ब क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। तो ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स है, ही, शी, इट या फिर नैम। इसके साथ हम लोग प्रेजेंट सिंपल में क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग यहाँ पे क्या लगा देंगे, एस और ES लगा देंगे, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया हुआ है। एस और ES हम लोग इसमें जोड़ देंगे। और अगर सेंटेंस अगर हमारा नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है तो उसके साथ हम लोग डज लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, राइट। और फिर उसके बाद हम लोग नोट लगाएंगे। ये चीज़ आप लोग स्ट्रक्चर में जा करके भी आप लोग चेक कर सकते हो, राइट। अगला हमारा जो सेंटेंस है, अगले हमारी जो स्लाइड है उसमें हम लोग कुछ एक्सरसाइज के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। कुछ मैं एक्सरसाइज लेकर के आया हूँ और कुछ मैंने आप लोगों के लिए 4 सेंटेंसेस हमने दिए हैं, आप घर पे बैठ करके इनको सॉल्व करें, बनाएं, और कमेंट बॉक्स में इसको सॉल्व करके हमें कमेंट करके बताएं कि किस किस ने सही सेंटेंसेस बनाए हैं। मैं उन कमेंट का आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो पहला जो है वो है स्पीक इन इंग्लिश, मतलब अंग्रेजी में बोलना, और दूसरा है ड्रैप द शॉल को ओढ़ना, सिंपैथाइज हिम, उसे सिंपैथाइज करना मतलब सहानुभूति देना, और फेस द प्रॉब्लम्स, इसका मतलब होता है समस्याओं का सामना करना। मैं जो आप लोगों के लिए सेंटेंस बना करके लेके आया हूँ वो ये है कि मैं आई सब्जेक्ट का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। तो सेंटेंस बनेगा, आई
फेस द प्रॉब्लम्स मतलब मैं समस्याओं का सामना करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट यूज़ किया है आई, और आई वी यू दे। पीछे की स्लाइड्स में हम लोगों ने देखा है आई वी यू दे, इनके साथ हम लोग केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने केवल फेस की फर्स्ट फॉर्म फेस का ही यूज़ किया है। नेगेटिव इसका मैंने बनाया है आई डू नॉट या फिर आई डोंट फेस द प्रॉब्लम्स, मैं समस्याओं का सामना नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे आई के साथ क्या आएगा, डू नॉट आएगा, राइट, जैसा कि पीछे की स्लाइड में हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स में लिखा हुआ है। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा, डू यू, ये नॉट गलत लग गया, हटा दीजिएगा इसको। डू यू फेस द प्रॉब्लम्स, क्या आप समस्याओं का सामना करते हैं, तो उसका बनेगा डू यू फेस द प्रॉब्लम्स। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव जब बनाना है तो डू यू और फिर उसके बाद नॉट लग जाएगा, डू यू नॉट फेस द प्रॉब्लम्स, क्या आप समस्याओं का सामना नहीं करते हो। तो इनकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैं समस्याओं का सामना करता हूँ। नेगेटिव में बनेगा मैं समस्याओं का सामना नहीं करता हूँ, और इंट्रोगेटिव बनेगा मैं समस्याओं का सामना, क्या मैं समस्याओं का सामना करता हूँ, सॉरी, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा क्या मैं समस्याओं का सामना नहीं करता हूँ। ये तो मैंने एक प्लूरल सब्जेक्ट्स जो है जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और डू हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है उनके साथ मैंने सेंटेंस बनाया। एक सेंटेंस मैंने यही वर्ब का यूज़ करके मैंने सिंगुलर सब्जेक्ट लेकर के बनाया है यहाँ पे, जैसे ही फेस द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया आई के साथ, लेकिन यहाँ पे मैंने फेस के साथ क्या लगा दिया है, एस जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा है, क्योंकि ही जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपने स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि वर्ब के साथ हम लोगों को एस और ई एस जोड़ना पड़ेगा। तो ही फेस द प्रॉब्लम नहीं होगा, ही फेसेस द प्रॉब्लम्स होगा। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि मैं यहाँ पे क्या कर दूँ, एस लगा हुआ है तो मैं और कैसे लगाऊँ। तो हमें वर्ब के साथ एस और ई एस जोड़ना है सेंटेंस में, न कि किसी नाउन के साथ जोड़ना है, राइट। वर्ब क्या होती है, जैसे खाना पीना, रोना गाना, चलना दौड़ना फिरना, नाचना गाना, ये सारी की सारी वर्ब्स है। जैसे सामना करना, तो ये वर्ब है। कोई प्रॉब्लम कोई वर्ब नहीं है, प्रॉब्लम तो एक नाउन है, राइट। तो हमने सबसे पहले क्या यूज़ किया, सब्जेक्ट यूज़ किया ही, फिर उसके बाद हमने वर्ब यूज़ करी फेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग एस और ई एस का यूज़ कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने नाउन यूज़ किया द प्रॉब्लम्स। तो वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया ही, फिर उसके बाद वर्ब आ गई फेस, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्ब के साथ एस और ई एस, और फिर उसके बाद हमने यूज़ किया ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, प्रॉब्लम्स। ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस, जैसे ही फेसेस द प्रॉब्लम। हिंदी क्या होगी इसकी, वह समस्याओं का सामना करता है। नेगेटिव क्या बनेगा, ही डू नॉट बनेगा या डज नॉट बनेगा। तो ही के साथ हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, डू नॉट या डज नॉट यूज़ करेंगे हम लोग, वेरी राइट, राइट। तो हम लोग यूज़ करेंगे डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब। डू का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, डू का यूज़ तो हम लोग किसके साथ कर रहे हैं, आई वी यू और दे के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब डू का। लेकिन ही शी इट और कोई सिंगुलर नेम होगा तो उसके साथ हम लोग क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, डज यूज़ करेंगे, राइट। तो ही डज नॉट फेस द प्रॉब्लम, से वो समस्याओं का सामना नहीं करता, ये नेगेटिव हो गया। और इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, डज हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा ही, फिर आएगा वर्ब फेस, फिर प्रॉब्लम्स, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल रहा है, डज ही फेस द प्रॉब्लम, क्या वो समस्याओं का सामना करता है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिख दी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर में जाकर के आप चेक कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव का ये स्ट्रक्चर है। उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब की जगह मैंने हेल्पिंग वर्ब लगा दी, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रख दिया, वर्ब की जगह वर्ब रख दी, और ऑब्जेक्ट की जगह मैंने ऑब्जेक्ट रख करके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसका हिंदी मीनिंग बनेगा क्या वह समस्याओं का सामना करता है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, डज ही नॉट फेस द प्रॉब्लम। तो अगर अपन इसको स्ट्रक्चर से मैच करें तो सबसे पहले डज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। डज क्यों लगाया, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट ही यूज़ किया है, यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे मैंने डज लगाया है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगी डज, फिर उसके बाद ही हो गया मेरा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पे मैंने नॉट लगा दिया सब्जेक्ट के जस्ट बाद, फिर उसके बाद फेस, ये एक वर्ब है। तो नॉट के बाद स्ट्रक्चर में जाके चेक करें आप, वर्ब के नॉट के बाद क्या दिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर लिया, सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओके। तो ये सारा का सारा हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस सेंटेंस को फ्रेम किया है। तो मैंने दोनों सेंटेंसेस का दोनों तरीके से सेंटेंसेस को बना करके देखा है।
हमने प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी इसको क्या किया है, यूज़ किया है वर्ब को, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज़ किया है। दोनों में आप लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफरेंसेस देख सकते हैं इसमें कि यहाँ पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जबकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस का यूज़ किया जा रहा है। जबकि नेगेटिव सेंटेंस में यहाँ पे डू नॉट हेल्प मी वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, जबकि यहाँ पे डज नॉट का यूज़ किया जा रहा है। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये कन्फ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पे हम लोग वापस एस और एस यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे। तो बेटा ऑलरेडी डू के साथ यहाँ पे ई एस लगा हुआ है, तो हम लोगों को दो दो बार यहाँ पे एस और एस का यूज़ नहीं करना है। ओके, नेगेटिव सेंटेंस में वापस हमें एस और एस का यूज़ नहीं करना है, इंट्रोगेटिव में भी नहीं करना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी नहीं करना है। एस और एस का यूज़ केवल तभी किया जाएगा जब सेंटेंस अफर्मेटिव होगा, दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब, राइट। तो आज के लिए हम लोगों ने प्रेजेंट सिंपल टेंस को अच्छे से पढ़ लिया है। कुछ सेंटेंसेस, 3 सेंटेंसेस की कुछ फ्रेजेस मैंने आपको लिख करके दिए, इनमें केवल आप लोगों को सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट का ही यूज़ करना है, राइट, और किसी चीज़ का इसमें यूज़ नहीं करना है। ओके, सब्जेक्ट आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, या तो प्लूरल सब्जेक्ट ले लीजिए या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट ले लीजिए। ध्यान रखिएगा स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए ही सेंटेंस को बनाना है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।